से परमात्मा कहते हैं संत मिलन को। आज हम हैं हरियाणा के सिरसा में, जहां आज जाट धर्मशाला में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। आइए अंदर चलते हैं और श्रद्धालुओं से जानते हैं कि क्या क्या आज यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और क्यों ये सत्संग किया गया है। क्या नाम है सर आपका? शमशेर दास जी। क्यों खड़े हैं यहाँ? हमारी सेवा है जी यहाँ पर। अच्छा, परमात्मा के प्रवचन चल रहे अंदर संत रामपाल जी महाराज ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੇਟ ਪਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੇ ਜਗਤ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦੇ। प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इस धर्मशाला में दो स्थान बनाए गए हैं जहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपना साधन लेकर, व्हीकल लेकर आते हैं, यहाँ पर अपना व्हीकल खड़ा कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा यहाँ संत रामपाल जी के शिष्यों ने बखूबी कर रखी है। हाँ, हम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे ये इन्होंने एक छोटा सा जूता घर टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे ये सभी श्रद्धालुओं को जूते जमा करते हैं और उनको टोकन देकर वो जूते जमा कर लेते हैं। आइए हम यहाँ पे एक सेवादार से बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार उनकी ये सेवा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या देखा कि क्या नाम है सर आप? गुरबचन दास जी। जी, क्या सेवा है आपकी? जूता घर में परमात्मा ने सेवा दी हुई घर है। पे कोई किस प्रकार सेवा होती है? बहुत ठीक हो रही जी। और परमात्मा सेवादार की कथा संगत आती है जी, जूते जमा कराते हैं और आराम से सत्संग में बैठ जाते हैं। अपने आत्माओं की तो सत्संग किस उद्देश्य से करवा रहे हैं आप? हंस मुराद सत्संग परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान के प्रचार के लिए संत रामपाल जी महाराज एक तत्वदर्शी संत है। उनका ज्ञान मतलब इस दुनिया में उन जैसा ज्ञान किसी के पास, किसी संत के पास, किसी धर्मगुरु के पास नहीं है। उनके हम शिष्य हैं जी। और वो ज्ञान सुना वो उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सत्संग करा रहे हैं कि ताकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पूर्ण तरह से इस दुनिया में फैल जाए। अच्छा, आपने संत रामपाल जी के अलावा सभी संतों को नकार ही दिया, तो किस प्रकार विशेष है संत रामपाल जी का ज्ञान, बताइए। सर जी, उनके पास किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के विपरीत में वो ज्ञान दे रहे हैं। शास्त्रों का मतलब उनका ज्ञान विरोधात्मक है। संत रामपाल जी महाराज एक अकेले ही जानता है जिनका ज्ञान शास्त्रों अनुकूल है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक, सिख शास्त्रों के मुताबिक, उसके भाग्य में मुसलमान शास्त्रों के मुताबिक और ईसाई शास्त्रों के मुताबिक उनके शास्त्र अनुकूल है जी। इसलिए हम उनके शिष्य बने हैं। हम सिख समाज से आते हैं, परंतु हमको ज्ञान संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुकूल लगा। तत्वदर्शी संत है, इसलिए उनका नाम बहुत दिया और सेवा कर रहे हैं। समाज को लेकर संत रामपाल जी के क्या गोल्स हैं, क्या उनके उद्देश्य हैं, समाज को किस प्रकार का बनाना? खोज ले बुद्धि समाज को लेकर पहला गोल तो संत रामपाल जी महाराज जी का यही है जी, इस समाज को पूर्ण अध्यात्म ज्ञान, सही और सटीक अध्यात्म ज्ञान मिले। दूसरा, समाज में चल रही कुरीतियाँ, दहेज प्रथा, नशा बंद करने के लिए और भी अनेकों मतलब समाज में कुरीतियाँ हैं, जिनको खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया हुआ है। और हम परमात्मा के कहने पर, संत रामपाल जी महाराज को हम परमात्मा बोलते हैं। उनके कहने के मुताबिक हम उनके अनुसार चल रहे हैं जी, उनके मार्ग में सहयोग दे रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है सर आप? संजय दास नाम है जी। कैसे यहाँ पे आपकी क्या सेवा है? यहाँ पे हमारी पुस्तक सेवा है जी। ये एक पुस्तक है ज्ञान गंगा। ये अपने धार्मिक शास्त्रों के आधारित पे है। जैसे भी समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ होती है, कुछ भगत रहते हैं जो सत्संग में नए सेवादार आते हैं, उनके बाद में ये पुस्तक लेके जाते हैं और उसको ज्ञान गंगा को शास्त्रों के आधार पर शास्त्रार्थ करते हैं। तो इस पुस्तक में सभी धर्मों के अनुसार से जो अपने धार्मिक गुरुओं का, अन्य दो धार्मिक गुरु वो गलत साधना के बारे में बता रहे हैं। इस पुस्तक में उनका अपने शास्त्रों के अनुसार से सही सरलार्थ किया गया है और अपने परमात्मा की पहचान के लिए इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। अच्छा, अभी आपने अन्य संतों की बात की कि अन्य संत जो गलत ज्ञान बताते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अन्य संत गलत ज्ञान बताते हैं और आपके संत रामपाल जी सही ज्ञान बताते हैं? देखिए, जो अपने ज्ञान का आधार रहता है वो अपने पवित्र शास्त्र ही होते हैं, भगवत गीता होती है। लेकिन जो अन्य जो धर्मगुरु है वो अपने ज्ञान को, इसको शास्त्रों के अनुसार से नहीं वर्णित करते हैं। जो अपने ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसमें सभी गीता का सही सरलार्थ किया गया है, जिसके बारे में
संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक में गीता का सही वर्णन किया है और जो शास्त्रों के अनुसार से जो भक्ति है वो इस पुस्तक के बारे में वर्णित है जी। इस पुस्तक से क्या बदलाव आ सकता है समाज में आपके अनुसार? इस पुस्तक से हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है वो उसके बारे में, जो लोग दहेज मुक्त अपना समाज करना चाहते हैं और जो नशा मुक्त है वो मतलब जो समाज की कुरीतियाँ हैं वो इस पुस्तक को छोड़कर पढ़कर लोग छोड़ सकते हैं जी। और धन्यवाद। अपना एक जो धार्मिक सनातन जो समाज है वो फिर से स्थापित किया जा सकता है। आइए अब हम उस स्थल की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर श्रद्धालु बैठकर सत्संग सुनते हैं। आइए अंदर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार श्रद्धालु सत्संग सुनते हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो भगत भाई हैं उनके बैठने के लिए जगह है। उसके बिल्कुल दूसरी तरफ जैसे ही आप देखते हैं पहले भक्तों का पंडाल है और यहीं पे इस पूरे पंडाल को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वहाँ पे बहनें बैठती है, माइयाँ बैठती हैं और सभी शांतिपूर्ण ढंग से एक व्यवस्थित ढंग से बैठकर सत्संग का श्रवण करते हैं। सत्संग के सबसे आगे के भाग में आप देखते हैं कि यहाँ पे 2 LED लगाई हुई है और एक प्रोजेक्टर लगाया हुआ है जिसमें आप संत रामपाल जी महाराज जी की एक वीडियो क्लिप दे सकते हैं जहां वो सत्संग कर रहे हैं और सभी श्रद्धालु यहाँ बैठकर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। हम सिरसा की जाट धर्मशाला में आए। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग का आयोजन किया गया था। यहाँ हम आए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात की और जाना कि क्या इनके विचार हैं और क्या इनके गुरु जी के विचार हैं, क्या इनके गुरु जी के गोल्स हैं इस समाज को लेकर और भक्ति को लेकर इनके गुरु जी के क्या विचार हैं, किस प्रकार से उनकी भक्ति साधना होती है। तो ओवरऑल जो हमें पता चला इनके श्रद्धालुओं से बात करके, सबसे पहले व्यवस्था की बात करें तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इन्होंने सत्संग का आयोजन किया है। हर तरफ शांतिपूर्वक ढंग से बैठकर सभी श्रद्धालु सत्संग का श्रवण कर रहे हैं और सेवाओं में जो भक्त लगे हुए हैं सुचारू रूप से अपने शांतिपूर्ण ढंग से सेवाएं, जो उनकी सेवाएं सुनिश्चित की गई है वो कर रहे हैं। और यहाँ की व्यवस्थाएं तो हमने आपको बता ही दी। दूसरा, इनके विचार कैसे हैं। हमें पता चला कि इनके विचार नशे के, मेनली हर तरफ जिससे भी बात की हमें पता चला कि ये नशे के बहुत खिलाफ हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि आज हमारा युवा किस तरफ जा रहा है, नशा, ड्रग्स, दारू, ये सब काफ़ी कॉमन हो गया आज के युवा के लिए। और ये संत रामपाल जी उस कॉमननेस को ख़त्म कर रहे हैं, एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, ये कहते हैं दहेज मुक्त समाज का निर्माण करना। दहेज के बारे में भी आप सभी जानते ही हैं, दहेज के कारण किस प्रकार आज के टाइम में समाज में दहेज रूपी कुरीति कितनी फैली हुई है। समाज में जो बहन बेटियां हैं उनकी हत्याएं तक हो जाती है दहेज के कारण। तो यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य है दहेज से मुक्त करना। यहाँ के इनके किसी भी श्रद्धालु से हमने जिससे भी बात की है, कोई भी श्रद्धालु ऐसा नहीं है जो दहेज के पक्ष में हो, हर कोई दहेज की निंदा करता है। तो ये बहुत ही अच्छे इनके विचार हैं। तीसरा, हमने देखा कि हर श्रद्धालु इतना शांत और इतने उनके उदार विचार हैं जो आम समाज में आज के समय में तो नहीं मिलते हैं। तो हम आप सभी से भी प्रार्थना करते हैं कि जब भी आप अपने आसपास आपको पता चले कि संत रामपाल जी का सत्संग हो रहा है तो आप एक बार अवश्य जाइए वहाँ पे। बेशक उनके विचारों को अपनाना ना अपनाना आपकी मर्जी है, लेकिन आप वहाँ पे जाइए और उनके समझिए कि क्या किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। समाज में मीडिया ने इस चीज़ को काफ़ी गलत रूप से दर्शाया है, तो आप ग्राउंड पर आके देखिए। हम भी ग्राउंड पे आए हैं, यहाँ पे पता किया है, हमें जो पता चला वो मीडिया के बिल्कुल विपरीत है जो मीडिया ने हमें बताया। तो आप भी आइए और यहाँ पे जानिए कि किस प्रकार इनके विचार हैं और आप खुद निर्णय निकालिए कि किस प्रकार यहाँ पे सत्संग होता है और क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि निर्णय तो आखिरकार आपको ही करना है। मीडिया जिस प्रकार दिखा रही है, हम जिस प्रकार दिखा सकते हैं, हो सकता है मीडिया गलत दिखा रही हो सकता है हम भी गलत दिखा रहे हो, लेकिन आप खुद जाइए ना, एक बार आप खुद जाइए और देखिए। हम ग्राउंड पे आए हैं, आपको सच्चाई दिखाई है, आप भी आइए।